भगवती सूत्र उदायन राजानधिकार उदायन राजा द्रव्य भाव निश्चय और व्यवहार। निश्चय का लक्ष्य के साथ वर्तमान व्यवहार जो होता है वो व्यवहार में व्यक्ति की किसी प्रकार की लोक परलोक किसी प्रकार की इच्छा अपेक्षा भी नहीं होती है, तभी व्यक्ति निश्चय स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति के भीतर में जहाँ तक अपेक्षा रहती है तहाँ तक व्यक्ति वहाँ पर रुक जाता है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की वर्तमान विचारधारा उदय योग संयोग की अवस्था बाहर की सब निमित्तों की क्यू शारीरिक मानसिक व्यवहारिक कौटुंबिक आर्थिक इस सभी प्रकार में व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से ये उदय भाव की अवस्थाओं में व्यक्ति रुक जाता है। कोई भी जीव हो, कोई भी गति जाति में कोई भी अवस्था में जीव हो, लेकिन ये उदय अवस्था तो हर जीव को चलती है। तो उदय के अनुरूप उनके सामने निमित्तों भी खड़ा होता है। निमित्त लाना नहीं पड़ता है, निमित्त उदय के अनुरूप हरदम साथ में रहता है। तो इन निमित्तों के सामने निमित्त जब अपने सामने आ जाता है तब व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसे हो जाती है, कैसा व्यक्ति खेद खिन्न हो जाता है। कोई स्वजन परिजन किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलता प्रतिकूलता जब जब व्यक्ति के सामने देखने में आती है, कोई सुनने में आती है, किसी का समाचार दूर रहने वाली व्यक्ति हो समाचार किसी ने दिया, तो इसी अवस्था में मानसिक अवस्था व्यक्ति की कैसी होती है। वो मानसिक अवस्था जो हो रही है वो व्यक्ति देखे या न देखे, स्वीकारे या न स्वीकारे, ये आर्त रुद्र ध्यान रूप अवस्था, राग द्वेष रूप अवस्था, उदय को गुणाकार करने की अवस्था, जो उदय वर्तमान में चल रहा है वो उदय को पुष्टि देने की अवस्था। तो ऐसा जो हमारी वर्तमान अवस्था रहेगी तो इस चक्कर से व्यक्ति बाहर कब आएगा। तो अनंत काल जीवों का कैसे पास हो गया और अनंत जन्मों किस लिए हुआ। हर जीव हर गति में ऐसी ही अवस्था जहाँ जहाँ जो साधनों उसको मिलता है, ये साधनों के माध्यम द्वारा व्यक्ति हरदम उनके जीवन में वही राग द्वेष भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म वही सीरियल वही चक्कर अनंत काल से जीवों में चल रहा है। उसी से किसको बारना है, वो चलता है। देखने की क्षमता तो मनुष्य को है, पूरी देखने की क्षमता। दूसरा जो देख सकते हैं थोड़ा देख सकते हैं, वो थोड़ा जितना देख सकते हैं इतना वो बारा सकता है। ये समझे पहला अपनी भीतर की जो मन की जो अवस्थाएं चलती है, जो पूरा देख सके व्यक्ति 100% तो 100% बारा जाता है।
व्यक्ति को जो क्षण मात्र भी एक कोई भी निमित्त उदय योग संयोग की अवस्था फील नहीं हुई तो व्यक्ति ने देखा और साक्षी भाव रहा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से उसी से बाहर आ जाता है। और जो थोड़ा फील हुआ और फिर वो फील होना व्यक्ति के भीतर में जो रखता है, फील हुआ तो अकॉन्शियस मन में वो चीज पहुंच गई, सेट हो गई। अकॉन्शियस मन में एक एक क्षण की अवस्था वहां सेट हो जाती है। अपने मिला हुआ साधन, ये 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि और साधनों के माध्यम द्वारा, देखो ये साधन है, ये साधन से समर में भी साधन होता है, समर नहीं होता है। साधनों से कभी संबर नहीं होता, साधन है। 10 से 10 प्राण साधन है, उसी से जो होता है वो भी साधन। साध्य तो वो है वर्तमान निर्विकल्प अवस्था, और जो निर्विकल्प व्यक्ति हो गई तो ये मन मिला उसको प्रमाण, मन मिला उसका बहुत बड़ा सद्भाग्य हुआ, बहुत बड़ा पुण्य से उसको ये मन मिला, ऐसी 10 प्राण रूप संपत्ति प्राप्त हुई। ये मैं संपत्ति बोलता हूं, ये 10 प्राण रूप संपत्ति। ये साधन देखो, बाहर की कोई चीज संपत्ति व्यक्ति को मुक्ति में सहयोगी नहीं है, बराबर समझे। हाँ, सगवड़ मिलेगी, सुविधा मिलेगी। सहयोगी तो हर हालत में वही होता है व्यक्ति के भीतर में जो जो साधन मिला है उसको, उस साधन का पूरा उपयोग व्यक्ति जब वर्तमान में उपयोग, सही उपयोग तो तभी होता है जब व्यक्ति की देखने की क्षमता, कितनी क्षमता है वर्तमान में जो चल रहा है वो उसको देखने की अपनी भीतर में कैसी क्षमता। तो ये क्षमता, ये क्षमता, सहज क्षमता, ऐसी क्षमता, सहज क्षमता, स्वरूप रूप क्षमता, ये है अपनी सामायिक। तो सामायिक में काम वही करना है। सामायिक व्यक्ति ने द्रव्य से लिया तो द्रव्य से व्यक्ति जो सामायिक लेकर बैठा है और प्रतिज्ञा भी वही करता है और बोलता भी है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का उपचार करता है, बोलता है, उसको मालूम नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा लिया, किस प्रकार की प्रतिज्ञा लिया और ये प्रतिज्ञा के अनुरूप वर्तमान में मेरा उपयोग है। जो उपयोग इस प्रकार से होगा तो व्यक्ति की समता, सहज समता, उसके भीतर से समता बाहर आएगी और ये समता, ऐसी राग द्वेष रहित रूप अवस्था, ये है अपनी निजी समता। ऐसी समता का अनुभव व्यक्ति को रोम रोम में होना चाहिए। आत्मा का असंख्यात प्रदेश में वो समता व्यापक हो जाती है और बाहर से व्यक्ति के शरीर रोमांचित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन में उद्वेग, आवेग, आवेश, चंचलता, विवलता जो है वो सब बैठ जाती है, तरंग मात्र बैठ जाता है। वो है वर्तमान ऐसी स्वरूप समता, ऐसी समता जिसको छू लिया, ऐसी समता जिसको स्पर्श हुआ, वो व्यक्ति को क्या होता है, ये काम करना है। बाकी तो सब काम आपका, बाहर का सब काम दूसरा लोग कर देंगे आपका, एक काम दूसरा कोई कर नहीं सकेगा और दूसरों से एक काम होगा नहीं। एक काम अपना निजी काम है और ये निजी काम करने के लिए व्यक्ति कभी भी इतना तैयारी वो है व्यक्ति की वर्तमान जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव जब व्यक्ति के भीतर प्रकट होगा तो व्यक्ति सचमुच भीतर से जो उसके भीतर में लगाव है, लगाव की जो जो अवस्था हो चल रही है, उसी से व्यक्ति जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा और नेचुरली अवस्था, अपनी अवस्था, निजी अवस्था, कभी जो हमने अनुभव नहीं किया है, ये अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में होता है। इसलिए वर्तमान में ये समता रूप ऐसी सामायिक, ये उदायन, ऐसी देश वृत्ति सामायिक से अभी सर्ववृत्ति सामायिक मुनि जीवन स्वीकारने के लिए तत्पर हो गया। कैसा भाव?
बाहर से सब सुविधा थी, आप जो चाहते हो, आप जो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब उसके पास था। देखो, पुण्य से ऐसा पुण्य होता है जो सर्वाधिक महाभिमान्य जो देव है वो सब साइक संकीर्ति है और एकांत एकावतारी, एक ही जन्म है। तो वो जीवों का जन्म कहां पर होता है? मनुष्य में आता है, लेकिन कहां पर होता है? झोपड़पट्टी में जन्म होता है तो कहां पर होता है? देखो, झोपड़पट्टी में भी जन्म होता है, मनुष्य होता है, फुटपाथ भी जन्म देखा है हमने, और वहां भी खेत में भी देखा है। देखो कैसे कैसे मनुष्य जन्म तो बहुत जीवों को मिलता है, लेकिन ऐसे खेत में जन्मता है, कोई झोपड़पट्टी में, कोई फुटपाथ ऊपर, तो वो भी मनुष्य है। कोई राजमहल में जन्मता है, तो वहां क्यों? तो झोपड़पट्टी में जो जन्मता है उसको गलूती पाने के लिए गुड़ भी नहीं होता, और जो राजमहल में जन्मता है उसको सोना के चम्मच से गलूती पिलाते हैं। कैसा है वो? कैसे हुआ? हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो भी व्यक्ति सोचता नहीं। जन्म के साथ सब प्रकार की सुविधा उसको मिली। तो ये सर्वासिद्ध विमान का जो देव है वो जहां दशांगी अनुकूलता है, एक दो नहीं, दशांगी अनुकूलता, सभी प्रकार की अनुकूलता जो होती है वो घर पर उसका जन्म होता है, सोना के सिंहासन पर उसका जन्म होता है। ये सब कुछ मिलता है, इतना मिलता है, तो फिर वो व्यक्ति जब समय आता है, छोटा सा ही निमित्त, बिल्कुल छोटा सा ही निमित्त मिलते, जैसे एक सिर में एक सफेद बाल देख लिया, कैसा निमित्त है? आज तो 20 साल की, 10 साल की, 15 साल की उम्र में सारा बाल व्यक्ति का सिर का सफेद हो जाता, लेकिन बोध तो होता नहीं। एक बाल, सिर्फ एक बाल देखा, देखते के साथ और डूब जाता है भीतर में कि मैं कहां रुक गया, ये क्या हुआ, इतना समय मेरा चला गया, मैंने कभी देखा नहीं कि मुझे जन्म किस लिए मिला है, मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए जन्म मिला है, इतना समय तक मैं कहां रुक गया। एक बाल सफेद देखते ही व्यक्ति को भीतर में वैराग, उपशम और वैराग्य प्रकट हो जाता है, त्याग और वैराग्य की भावना हो जाती है। एक बाल, कैसा निमित्त, एक छोटा सा निमित्त मिलते ही, ऐसी ऐसी तो बहुत बहुत घटनाएं, ऐसा निमित्त मिलने पर व्यक्ति कितना झकझोर हो जाता है, और सब, और दशांगी सुख तो वहां होता है, तो राज वैभव होता है, वो सब होने पर भी व्यक्ति एक क्षण में वो सभी से विरक्त हो जाता है। भीतर से लगाव व्यक्ति का सब प्रकार से छूट जाता है, और व्यक्ति कितना उपशम, कितना वैराग्य उसके जीवन में, कैसी कैसी उसकी अवस्था हो जाती है, क्षणों में हो जाती है। देखता ही वैराग प्रकट हो जाता है, सारा लगाव छूट जाता है, एक काम होता है व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव से। ईशु का राजा, मिथिला नगरी, ईशु का राजा, कैसी कैसी घटनाएं हैं। भृगु पुरोहित, देवभद्र यशोभद्र, उसका 2 लड़का, कैसा वैराग्य, कैसे वैराग आ गया। वैराग्य का तो एक छोटा सा निमित्त व्यक्ति को जब मिलता है, कोई भी निमित्त से, तो भी व्यक्ति जाग जाता है। पुरोहित, राजपुरोहित, और राजा भी उसको सब पूछ कर काम करता है, ऐसा मान सम्मान और इतनी संपत्ति उसके पास, सब राजा समय समय पर उसको देते हैं। बहुत बड़ी उम्र हो गई, उम्र तो होती है, सभी की होती है, लेकिन वैराग क्यों नहीं आता है? निमित्त भी बहुत आता है। हर व्यक्ति के सामने जो जो क्षेत्र में जो व्यक्ति जहां पर है, वहां पर उसको निमित्त आता है।
लेकिन जागता क्यों नहीं? निमित्त आने पर भी व्यक्ति को वैराग्य क्यों नहीं होता? कितनी बेहोशी, कैसा लगाव। तो राजपुरोहित होने पर एक समय बहुत बड़ी उम्र होने पर उसको घर पर संतान नहीं था। गृहस्थ धर्म में रहने वाले सभी जीवों की ऐसी अपेक्षा रहती है कि संतान हो, और वो भी अपनी एक परंपरा चले। भीतर में कितनी लालसा है, कितना लगाव है, कैसा कैसा भाव व्यक्ति के भीतर में चलता है। बड़ी उम्र होने पर भी संतान नहीं है, दोनों को भीतर में छूता है, बात खटकती है। बहुत बड़ा पुरोहित सब जानता है तो फिर खुद का नहीं जानता। देखो क्या समझना, सभी को जानता है, सभी को बोलता है, लेकिन खुद का नहीं जानता है। ये देखो अपूर्ण ज्ञान की अवस्था। बाहर का कोई भी ज्ञान हो, और ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विशाल विषय है। जैन आगमों में चंद्र पनंती, सूर्य पनंती, खगोल और भूगोल शास्त्र बहुत बड़ा है। तो वो ज्योतिष तो सिर्फ एक समय दिखाता, वो कोई बदलाव नहीं कर देता, वो कोई उसी से व्यक्ति को बाहर नहीं निकालता। हाँ, 2, 4, 5 हजार तो व्यक्ति सचमुच द्विधा में आ जाता है। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती कि क्या सही। हर व्यक्ति का अभिप्राय, क्यों, वो ज्ञान है लेकिन उसके पास वो ज्ञान पूर्ण नहीं है, और पूर्ण नहीं होने से व्यक्ति के भीतर में किसी न किसी प्रकार का संशय, डाउट आता है। तो ये देवलोक से जो देव उसके घर पर आने वाला था, बच्चों की तरह, वो 2 देव वो भृगु पुरोहित के घर पर आए, एकदम सन्यासी का वेश लेकर। सत्कार किया, सम्मान किया। वो देव, वो सन्यासी बोले कि आप बहुत बड़ा भाग्यवान हो, पुण्यवान हो। तो सन्यासी की बात सुनकर उसके हृदय में ऐसी भावना हुई कि आप बोलते तो ठीक बात है, लेकिन हमको एक कमीना है। आपके घर पर 2 बेटा होगा, लेकिन योग्य उम्र होता ही वो सन्यासी हो जाएगा। वो सोचने लगा कि होने तो दो, हम सब इंतजाम कर देंगे। देखो व्यक्ति की बुद्धि और मन के साथ बहुत उसका सत्कार, सम्मान सब कुछ किया और विदाई लिया। निश्चित हुआ कि बेटा तो होगा। समय आने पर उसके घर पर 2 बेटा हुआ, एक साथ जोड़िया बच्चा हुआ। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी मनाई। और व्यक्ति देखो, मुंह में राग में जब एक रूप होता है, तब ऐसी घटना जब घटती है तो व्यक्ति को इतना मूर्छित हो जाता है, इतना उस घटना के साथ एक रूप हो जाता है को व्यक्ति के भीतर में कितना मोह का गुणाकार वो घटना से हो जाता है। पुरोहित ने निश्चित किया, तो उसने बोला है कि उम्र होने पर वो सन्यासी हो जाएगा। तो उसने निश्चित किया कि शहर में रहना ही नहीं। देखो इंतजाम सर हो गया, एक ब्रह्मपुरी बसाना, वहां सब ब्राह्मण लोग के रेवे, दूसरा कोई न रेवे। ब्राह्मण किसको बोले? ब्राह्मण परिवार में जन्म ले उसका नाम ब्राह्मण, तो किसका नाम ब्राह्मण? जैन कुल में जन्म ले એટલે जैन, तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। शरीर को देखता है, शरीर की संभाल रखता है, 24 घंटा शरीर के साथ शरीर की ही सेवा करता है, वो क्षुद्र है।
जिसकी दृष्टि शरीर के साथ है, जो शरीर को देखता है और शरीर को देखकर ही व्यक्ति के भीतर में लालसा वासना जो खड़ी होती है, वो व्यक्ति हरदम क्षुद्र है। कोई भी परिवार में हो, जिसका लक्ष्य ही शरीर, जिसका साधन ही शरीर, जिसका सब कुछ है शरीर, और सर्वोपरि लगाव जीव मात्र को है शरीर का, ज्यादा से ज्यादा सभी जीवों को। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसका शरीर का और शरीर का लगाव छूट गया तो व्यक्ति मुक्त हो जाता। अपना लगाव से वो काम नहीं होता है, जागने से काम होता है। लेकिन जागना छूट गया, लगाव रह गया, तो शरीर का जो लगाव है उस शरीर को मैं देखता है, मैं भाव से जो रहता है शरीर के साथ, वो हरदम क्षुद्र है। और जन्म की प्रोसेस हर जीवों की क्षुद्र की है। कोई भी जन्म ले माता के उदर से, वो सब जीवों की जो प्रोसेस है वो क्षुद्र की है। शरीर को देखता है वो क्षुद्र है, मन को देखता है वैश्य है। वैश्य ने व्यापारी, वैश्य है, वहां हिसाब जमा करना। वैश्य ने व्यापारी, मन को जो पकड़ता है, मन के साथ रहता और मन की हिसाब ही लगता है, वो है वैश्य। सदा मन के साथ रहता है। जो आत्मा को देखता है वो है क्षत्रिय, जिसके भीतर में इतना शौर्य है, इतना पराक्रम है, उस सारी शक्ति, साधन की सारी शक्ति, दसों प्राण की शक्ति व्यक्ति साधना में जो लगाता है और आत्मा को जो देखता है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय के सिवाय आत्मा तक पहुंचना संभवित नहीं। ब्राह्मण परमात्मा को देखता है वो ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया वो ब्राह्मण ने, जैन परिवार में जन्म लिया वो जैन ने, राग द्वेष को जीते वो जैन। भगवान महावीर की व्याख्या ऐसी है, जैन परिवार तो लोगों ने बनाया, भगवान ने तो धर्मी बताया, मुमुक्षु बताया, साधक बताया। लेकिन राग द्वेष को जो जीतता है वो जैन फिर हो कोई भी। देखो तो भगवान महावीर ने चारे वर्ण को स्वीकार कर लिया और सभी को मुक्ति का अधिकार सम दे दिया, सभी को मुक्ति का अधिकार। उस समय पर आज से 2500-2600 साल पहला भगवान महावीर ने कैसी इसका नाम क्रांति, वायु को मुक्ति का अधिकार दे दिया। जो वस्तु थी वो भगवान महावीर ने बोला, और ये समय, इतना समय, विषम समय, सांप्रदाय की मान्यता इतनी जबरदस्त, और इस समय पर स्त्री को सिर्फ जगत देना, पीस देना, ऐसा ही सब परिवार में ऐसी ही 100% मान्यता उस समय पर स्त्री को बाहर लाया और मुक्त, वो भी मुक्ति के अधिकारी है। कैसा काम किया, सारी जंजीरों में से, सारी मान्यताओं से लोगों को कैसे बाहर निकाला। ऐसी है अपनी वर्तमान जागरण साक्षी भाव, ये देखना है, अपने को देखना है। लेकिन व्यक्ति को देखने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ, और जहां तक वो नहीं देखेगा तहां तक वो स्वयं का काम, निजी काम होना एक कभी संभवित नहीं है। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म को जाना, स्वयं को जाना, स्वयं को अनुभव कर लिया, वो ब्राह्मण। राग द्वेष को जीत लिया, वो जैन। तो ब्रह्मपुरी बनाना सोसाइटी, वहां कोई दूसरा नहीं रहे ब्राह्मण के सिवाय, तो फिर वहां से कोई आए नहीं। कोई भिक्षा के लिए आ जावे अकस्मात तो, कहीं सत्संग हो जावे तो, इसी इंतजाम किया। देखो खुद की बुद्धि के अनुरूप, और उसको बचाने के लिए बहुत लोग ऐसे प्रयास करते हैं। लेकिन जिसके भीतर कोई भी निमित्त आ गया, किसी के पास निमित्त मिल गया, तो उसको बचपन से ऐसा वो समझाने लगा कि कोई भी ऐसे जैन मुनि आ जाए तुम्हारे सामने तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा। उसके भीतर में देखो विष, ये विष है, मान्यता मात्र विष है। कोई भी मान्यता हो, मान्यता व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, और सत्य से हरदम व्यक्ति को अलग रखती है मान्यता। सत्य से वंचित रहना हो तो मान्यता में रहना, मान्यता में जीना। और सारी मान्यता से व्यक्ति जो बाहर आ गया तो सत्य स्वयं का है, सत्य स्वयं में है, और स्वयं सत्य को प्राप्त हो जाएगा।
तो एक ब्रह्मपुरी बनाई, बहुत बड़ी सोसाइटी, वहां सब ब्राह्मण लोगों को ले लिया, दूसरा कोई नहीं। और ऐसा वो बच्चों को, और मुक्तकामी जीव थे, बहुत पुण्यवान जीव थे दोनों, इतना तेज बुद्धि उसकी कि एक बात एक दफा बोले तो समझ जाए। और ब्राह्मण इतना पंडित विद्वान, उतना संस्कृत उसको सिखाया, इतना पंडित बना दिया। पंडित होना आसान, पंडित होना बहुत आसान है, ज्ञानी होना कठिन है। और ज्ञानी कोई भी हो सकता है, पंडित तो जिसकी बुद्धि ऐसी तेज तीव्र होती वही हो सकता है, और पंडित व्यक्ति को चक्कर में डाल देता है। धर्म तो इतना सीधा, इतना सरल, इतना सरल, धर्म जैसी कोई जगत में चीज सरल नहीं। सरल से सरल जो कोई हो, सहजता से उपलब्ध हो सके ऐसा जो कोई हो तो धर्म है। धर्म यानी स्वभाव, धर्म ने संप्रदाय नहीं समझना। और जो संप्रदाय समझ लिया तो व्यक्ति भटक जाएगा। संप्रदाय तो बाहर की व्यवस्था है। बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना होशियार हो गया, 10-11 साल की उम्र हुई, उसकी दृष्टि से कभी अलग नहीं होता था। देखो लगाव कैसा होता है, ये लगाव, बच्चा जब उदर में होता है और कोई तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर बोले कि एक को बचाएंगे, किसको बचाना? बाहर आकर बोलता है डॉक्टर, किसको बचाना? तब क्या होता है? बाहर रहे खड़े हुए कौन क्या बोलता है? किसको बचाना? डॉक्टर बोले कि 2 जीव है, एक को बचेगा, आपको किसको बचाना है? तो उस समय पर बच्चा पर क्या होता है? जन्म के बाद, बड़ा होने के बाद व्यक्ति को कितना मोह, कितना लगाव, कितनी आसक्ति उसके साथ हो जाती है, और वहां पर क्यों वो बोलता कि मां को बचाओ। देखो हर व्यक्ति के पास कोई शब्द आएगा वही बोलेगा, और बड़ा होने बाद किसी को कोई वैराग आ गया तो व्यक्ति माँ बाप इसे आराम से बोल देता है कि हाँ वो काम करना जैसा है, हम रह गया, हमने नहीं किया, हमारी चूक हो गई और हम मोह और राग में फंस गए। तुम्हारा सद्भाग्य है कि तुमको ऐसा विचार है, हम प्रोत्साहन देते, हम तुमको चाहे इतना सब प्रकार से सहयोग देते, वो काम करने जैसा है। ऐसे कोई बोले क्यों? तो एक काम करने जैसा नहीं है तो दूसरों को करने जैसा है, अपने को नहीं। देखो अपनी मान्यता, अपना मोह, अपना स्वार्थ कहां का अपने को परेशान बनाता है, व्यक्ति को मालूम है। ये सब दुखी होने का कारण है, ये सब दुख होने का कारण है। और जिसको सही वैराग भीतर में प्रकट हो गया, उसको जगत में कोई जागा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई नहीं रुक सकता। लेकिन जागना जरूरी है, जागना। इतना उसको इसी मान्यता का विष उसके भीतर में डाल दिया। दोनों बच्चों शाम के समय एक दफा घूमने को गए। सोसाइटी गांव शहर से बाहर थोड़ी दूर थी तो घूमने को गए। थोड़ा दूर निकल गए, साथ में खड़ा तो कौन छोटा कौन बड़ा कोई बोल नहीं सकते, ऐसा रूप रंग ढंग, इतनी सुंदरता शरीर की, पुण्यवान आत्मा था। वापिस लौटे। हर जीव को घर पर जाना है, कोई भी जीव हो, कोई भी जगह पर आप घूमने को गया 5-15 दिन, महीना दिन, लेकिन आपको ऐसा मन में रहता घर पर जाना है। और घर से भी अच्छी सुविधा आपको मिलती है बाहर में, तो भी आपका लक्ष्य घर का रहता है। इससे निजी घर का लक्ष्य हो तो आपका घर आपने बनाया है चेन्नई में, फ्लैट बंगला कुछ भी हो, एक एरिया में, ऐसे एरिया में, ये मेरा घर, एक घर तो है। इस शरीर रूपी घर को रहने के लिए एक घर है, इस शरीर भी एक घर है। एक दिन भक्ति रखी थी, उस दिन एक बाई बोली थी भजन, भगवान को बोली ऐसी प्रार्थना की कि तेरे गांव में मुझे ले जा,
भगवान के गांव में, तो भगवान का गांव कहां पर होगा? भगवान के गांव में ले जा। भगवान को बोलते कि तू तेरे गांव में ले जा, तो भगवान का गांव कहां पर है? तो अपना गांव, अपना गांव, अपना गांव, कहां गांव? अपना घर, कहां पर घर अपना है? कोई भी जगह पर कोई भी जावे तो व्यक्ति को घर याद आता है और सारा दुनिया का छेड़ा बोलता है घर। घर पर आ गया, व्यक्ति को ठीक हो गया। तो दोनों बच्चे वापस आ रहा था, कैसी कैसी घटना घटती है। दो मुनि शहर में था, शहर से जा रहे थे दूसरे गांव। एक ऐसा रास्ता, नाली जैसा रास्ता, जो रास्ता में आए तो एक ही चल सकता है। जो कोई गाड़ा आता है, बैलगाड़ा, तो दूसरा गाड़ा तो वापस लेना पड़ता। आदमी तो इधर उधर जा सकता है, ऐसा रास्ता। वो रास्ता में सामने से दोनों बच्चे आ रहे थे, एक सामने से दोनों मुनियों सामने जा रहे थे। वो देखा बच्चाओं ने, देखते ही उसके भीतर में इतना भय, इतना भय। देखो भय, ये मान्यता, मान्यता से भय कितना खड़ा हो जाता। छोटा बच्चा हो, ऐसी भी घटना होती है, बच्चा को सुलाया है और नीचे सांप आ गया और सांप फेन लगाकर डोलने लगा और बच्चा उसको पकड़ने जाता, सांप ऐसे हो जाता और मां देखती तो क्या हो जाता। बच्चा को मालूम नहीं है कि क्या है, उसको बोलता तो खिलौना है, ऐसे ऐसे डोलता है और ऐसे ऐसे करता है तो वो पकड़ने जाता है और मां देखती तो मां उसको पास जाती। देखो सीख निकल जाती है, लेकिन उसके पास नहीं जाती। क्यों? सांप है, वो काटेगा तो क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। क्रोध सांप से भी भयंकर है, क्रोध सांप से भी भयंकर है। अपने को कभी लगा जैसे सांप काटता है ऐसे क्रोध भी काटता है। किसको? बाहर से भी काटता है और भीतर से भी काटता है। कोई बलवान व्यक्ति हो तो किसी की मारपीट कर देता, खून भी कर देता है। और भीतर में तो हर हालत में भाव प्राण को तो हर व्यक्ति, भाव प्राण का तो क्या बोलना। तो क्रोध सांप से भी भयंकर चीज है। जरूर नहीं है किसी को, तो भी हर व्यक्ति के भीतर, हर जीव के भीतर में होता। देखो क्यों? मानता है, समझता है बुद्धि से, हाँ क्रोध खराब है, क्रोध करना नहीं है, सुना है, पढ़ा है, माना, तो फिर क्यों होता है? देखो उसका नाम बेहोशी। तो बेहोशी से जल्दी बाहर आना है, और बेहोशी से जो बाहर आएगा तो हर प्रकृति से व्यक्ति ऊपर जाएगा। लेकिन जहां तक भीतर में ये जागरण नहीं आएगा, तहां तक व्यक्ति कोई भी उपाय करे, हाँ उपाय करेगा, प्रेसिंग, प्रतिकार, मूल्यांकन, उसी से तो प्रेसिंग किया। कोई भी प्रकृति का गुनाकार, कोई प्रकृति को हटाया फोर्स से आएगी। कंपेयर किया, राग द्वेष का ही गुनाकार, तो हमारा काम ऊपर उठने का नहीं है, हमारा काम उसको बढ़ाने का है। हर हालत में हर व्यक्ति उसको बढ़ा रहा, उसको मालूम नहीं है। ये तीन काम करता है। जागरण आया, देखने की क्षमता व्यक्ति के भीतर प्रकट हुई तो मारा जाएगा। चाहे ऐसा निमित्त आ जाएगा, देखते देखते इसे अभ्यास से व्यक्ति इतना परिपक्व हो जाएगा, देखते देखते ऐसी क्षण आ जाएगी, चाहे ऐसा निमित्त आएगा जब फील नहीं होगा एक क्षण के लिए, तब व्यक्ति का भीतर से सही अर्थ में बदलाव हो जाएगा। इसी अवस्था में व्यक्ति की भाव प्राण की दया, सम्यक दर्शन। कैसा काम है? बच्चा भयभीत हो गया। क्रोध से हर जीव भयभीत होता है, क्रोध से हर जीव दुखी होता है। देखा, वापिस लौटा, भागा कि वो अपने पकड़ लेगा, अपने को मार देगा। बहुत भयभीत हो गया, भागा। मुनियों को देखा कि नहीं देखा, उस बच्चों ने मुनियों को देख लिया, भागा। और रास्ता पूरा होते ही बहुत बड़ा एक वड़ का पेड़ था, झाड़, उसके पर दोनों चढ़ गए।
चुपचाप बैठ गया। वो मुनि भी साथ में कुछ आहार पानी लेकर निकले थे। तो निश्चित क्या कि ये जगह ठीक है, तो जगह ओई बढ़ के झाड़ के नीचे गए, बैठा। वो लोगों दोनों बच्चों को निश्चित हो गया कि खत्म, आज मर जाएंगे। माँ बाप ने सिखाया था कि उसके जो झोली होती है वहां छरी चप्पू रखते हैं और लोगों को मार देते हैं। कैसी कैसी विषम मान्यता वो बच्चों के भीतर में लोग को थोप देते हैं। सांस उसकी बंद हो गई, ऐसा भयभीत हो गया, झाड़ की शाखा को चिपक कर बैठ गया। मुनि को मालूम भी नहीं है कि ऊपर कोई चढ़ गया है और देख रहा है। उसने पात्र खोला, दोनों आमने सामने बैठा, बीच में पात्र रखा, उसमें तो खाने का पदार्थ, पानी। वो बच्चा देख रहा था कि उसमें तो ऐसा बोलते तो उधर उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो खाना खा रहा है। सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, रटी रटाई बात और प्रत्यक्ष जब व्यक्ति देखता है, सारी भ्रांति, सारा भेद मिट जाता। लेकिन सही अर्थ में जो देखे तो, और नहीं देखे तो मानी मनाई बात में ही व्यक्ति बहुत बहुत समय पर ज्ञानियों से भी अलग रहता है। ज्ञानियों के विषय में भी व्यक्ति की कैसी उलट मान्यता हो जाती। मुनि ने जो लिया था वो सब उपयोग कर लिया, पात्रासन करने लगे। वो दोनों बच्चों के भीतर में संशय था, जो मान्यता तो खत्म हो गई, नीचे आया, भई खत्म। देखो प्रत्यक्ष देखा, भई सारा खत्म हो गया। नीचे आया, उसको पैर में पड़ गया। कितना उलट बुलट सिखाया था, सब कुछ किया था माँ बाप ने, लेकिन प्रत्यक्ष देखने से सारी भ्रांति मिट गई और पैर में पड़ गया। प्रणाम किया। दोनों मुनि ने देखा, उन्होंने देखा। मुनियों ने सोचा कि बहुत बड़ा भव्य आत्मा है, थोड़ा उपदेश दिया। मुनि का काम क्या है? उपदेश। ये दुखों का कारण, उसका उपाय और उसी से मुक्ति कैसे जीवों की होती है। दुखों के कारण से ऊपर उठाने के लिए उपदेश ऐसा दिया, वो इस जन्म में उसकी मुक्ति थी, वो सब भव्य आत्मा था। एक दफा दर्शन और उपदेश उसके जीवन में आर पार उतर गया, मन से निश्चित कर दिया, निर्णय हो गया। इतना ही छोड़ा उपदेश। देखो भवितव्यता, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता किस प्रकार की थी। थोड़ा ही उपदेश व्यक्ति को झकझोर कर दिया और व्यक्ति जाग गया, बोला कि हम घर पर जाकर आते हैं। गया घर पर, माँ बाप के सामने बात करने लगा, इतनी गहराई से बात करने लगा, इतनी गहराई से बात करने लगा। इसी बात करते करते डूब गया भीतर में, जाति समरण ज्ञान हो गया। कैसी तैयारी? सम्यक दर्शन और जाति समरण ज्ञान। जाति समरण और जाति समरण ज्ञान दो चीज है। जाति समरण मिथ्यात्वी जीव ने भी होता है, 1 2 3 भव तक देखता है। मति ज्ञान का ये भेद है जाति समरण। तो जाति समरण 3 भव मिथ्यात्वी को भी होता है, और जाति समरण ज्ञान सम्यक दर्शनी आत्मा को होता है, और 100 200 500 हजारों भव देख सकता है, और उसको वैराग्य आता है। दोनों के भीतर से ज्ञान, ऐसा ज्ञान बाहर आया, और खुद की भूतकाल की सारी अवस्था उसके सामने सीरियल खड़ी हो गई। माँ बाप को समझाने लगा, बच्चा माँ बाप को समझाने लगा। पुरोहित समझ गया कि कुछ नया, कुछ खतरा है अभी। वो बोला था, ये बात आज आकर खड़ी हो गई है। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर बात, लगभग सभी प्रकार से माँ बाप उसकी बात को ठुकराने लगा। लेकिन ज्ञान कभी छिपा नहीं रहता, आत्मज्ञान कभी वो निमित्त आने पर ही मालूम होता है। आत्मज्ञान, समदर्शिता,
विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग। आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान जब होता है तब समदर्शीपना, सभी की ओर दृष्टि सम होती है। ये समभाव, ये सामायिक समदृष्टि, जो जो जीवों की जो जो तैयारी है, वर्तमान जैसी जैसी योग्यता है, इसी प्रकार वो व्यक्ति को, व्यक्ति उसमें क्या विशेषता है, वो समदर्शी आत्मा वो देखता है। उसका देह नहीं देखता, देह देखे तो चमार, देह देखे तो समझना वही शूद्र, शूद्र होता है। वो क्या देखता है, फुटपाथ पर वो जूता चंपल, बूट चंपल रिपेयर करने को बैठता है, वो व्यक्ति को नहीं देखता, उसका जूता ही देखता है। जूता देखकर बोलता है कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है, कैसा श्रीमंत है, उसका अभिप्राय उसका जूता देखकर। क्यों? काम उसका तो चमड़ी को देखे कौन? चमार। अपनी दृष्टि कहां पर है? हम क्या देखते हैं? आंख मिली है तो हम देखते हैं क्या? देखने के लिए आंख मिली है, देखना भीतर में देखना है। और जो व्यक्ति भीतर में देखेगा तो उसके भीतर जो हुई नेगेटिव बहुत बहुत चीज है, ऐसी पॉजिटिव चीज भी कितनी है वो व्यक्ति को देखने में आएगी। पुरोहित समझ गया कि सचमुच कुछ होगा। वो दोनों बच्चों में इतना बदलाहट वो देख रहा था, लेकिन स्वीकारता नहीं था। ऐसा उपदेश किया बच्चों ने, माँ बाप को उपदेश किया बच्चों ने। अभी तक माँ बाप बच्चों को समझाते थे, अभी बच्चा क्या हाल होता है। बच्चा जब माँ बाप को सिखाए, बच्चा कहे कि मम्मी क्रोध नहीं करना, तब मम्मी की हालत क्या होती है? छोटा बच्चा, आप लोग समझते कि बच्चा को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बच्चा कार्बन कॉपी है। आप जो बोले जो करे वो सब उसके भीतर में 100% वो पकड़ लेता है। क्यों? पार्टी कोरी है। कोरी पार्टी में उसको क्या संस्कार आप दे रहे हैं, इन किन प्रकार है व्यक्ति के भीतर में, बच्चों की ओर, बच्चा के साथ व्यक्ति कैसा होना, बच्चा को कैसे लालन पालन करना, वो भी व्यक्ति को सीखना पड़ता है। कैसे सीखे? मोही जीव, रागी जीव जो सही हो नहीं सीख सकता, उसको ऐसा संस्कार दे देता है तो वो राग द्वेष की बात जो उसके भीतर में इतनी गहराई में क्यों पकड़ लेता है, फट फट पकड़ लेता है। उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं समझता है, लेकिन वो सब चीज उसके भीतर में स्टोर हो जाती है, समय आने पर बाहर आती है। बच्चा माँ बाप को समझाने लगा। पुरोहित को ऐसा लगा कि मैं पंडित, इतना विद्वान, राजपुरोहित, लेकिन मेरे पास आज उसका ज्ञान इतना है कि मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ज्ञान की साधना की कौन सी उम्र पर होती है? आप लोगों ने क्या माना है? धन युवानी में इकट्ठा करना, धर्म बुढ़ापा में। बुढ़ापा में है धर्म, सख्य, संभवित, सब सेल खलास। बैटरी हो, सेल खलास, क्या होता है? जो सेल खलास हो गया फेंक देगा। जहां तक उसमें ऊर्जा है तहां तक रखेगा, और ऊर्जा खत्म हो गई तो व्यक्ति खुद लाया, खुद ने डाला और खुद निकाल कर फेंक देगा। कैसा है बुढ़ापा? ऐसा है, सब सेल खलास, कुछ काम का नहीं रहा। तब व्यक्ति सोचता है कि धर्म क्या करेगा, धर्म। और इतनी मान्यता वो जीवन भर उसने डाली है, इतनी विषमता, एक एक निमित्त खड़ा होने पर व्यक्ति के भीतर में कैसी उलझनों और कैसी राग द्वेष का तरंग, राग आर्त रौद्र ध्यान, ऐसी सब चीज उसके भीतर में इतनी गहराई में पहुंच गई। वो व्यक्ति बुढ़ापा में वो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्या करेगा? धर्म कैसे होगा? धर्म तो हर हालत में होता है, हर संयोग में होता है। जो सही अर्थ में स्वभाव रूप धर्म व्यक्ति समझाओ तो हर हालत में, हर संयोग में होता है, कोई भी उम्र पर होता है। बहुत समझाया, बहुत समझाया। माँ बाप को ऐसा लगा कि बात तो भीतर से तो स्वीकार हो गया कि बात तो सही है, लेकिन बाहर से स्वीकारता नहीं, उसकी बात को प्रतिकार करता था। इतना शांत, इतना स्वस्थ दोनों भाई, दोनों के एक साथ ऐसी घटना घटी और दोनों
निश्चित कर दिया कि हम मुनि के पास जाएंगे, मुनि जीवन स्वीकारेंगे। आपको जो करना हो आप कर सकते हो, आप हमको आज्ञा दे दो। किस दे आज्ञा? अरबों खरबों की संपत्ति क्या करना? ये तो वारसदार है। बड़ी उम्र पर बेटा हुआ, 2 हुआ, लेकिन देव के चक्कर जैसा हुआ। लेकिन अभी क्या करना? बहुत बड़ी मजबूरी से बोला कि आपका जो मार्ग है, आप जो बोलते हो मार्ग सही है। जब ऐसी बात आई उसी ओर से, तब दोनों इतना खुश हुआ कि बात का स्वीकार तो हुआ। जो सही बात है वो सही बात उसकी समझ में तो आई, बुद्धि में तो आई, लेकिन एक दफा वो समझेगा, अभी ही समझेगा, और ये भी हमारी साथ चलेगा। देखो ज्ञान, उसके भीतर में माँ बाप को मालूम नहीं था कि हमको उसकी साथ जाना, लेकिन बेटा को मालूम था कि हमारे साथ ही चलेगा। तैयार हो गया। माँ बाप भी बेटों के साथ कि ए बेटा, इस संपत्ति ये सब छोड़कर जो जा रहा है, तो हमको यहाँ रहकर क्या काम करना? हमारा तो सब समाप्त हो जाने के बाद। वो भी दोनों माँ बाप भी, भृगु पुरोहित, यशा भार्या, देवभद्र, यशोभद्र, और चारों एक साथ तैयार हो गया। द्वार खुला रख दिया, ट्रस्ट नहीं बनाया। व्यक्ति जाते जाते भी मालिकी हक, देखो कैसा मालिकी भाव। अभी तो जाना है, छोड़ना है, तो फिर रहता है मालिकी भाव। जहां तक ऐसा किसी भी प्रकार का मालिकी भाव व्यक्ति के भीतर में रहेगा, तहां तक व्यक्ति उसी से मुक्त हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। घर द्वार खुला रखकर दोनों चार आत्मा एक साथ चल पड़े। संपत्ति को क्या करना? जिसका कोई वारसदार नहीं होता तो राजा ले जाता है। इसुकार राजा, उसको मालूम हुआ कि भृगु पुरोहित उसका दोनों बेटा और स्वयं मार्ग पर चल पड़े, तो उसकी सारी संपत्ति अपने राज दरबार में, अपने खजाना में लेकर आओ। कर दिया हुक्म। तो संपत्ति ऐसी आदमी उठा सके इतनी नहीं थी। बैलगाड़ा की लाइन लगाई। देव भाई, कितनी संपत्ति होगी? बैलगाड़ा की लाइन क्यों लगाई? गाड़ा भर भर कर उस सारी संपत्ति राज दरबार में, राजकोष में जा रही थी। इसुकार राजा की रानी झरूखा में बैठी थी। उसने देखा, दासी को पूछा कि गाड़ा सब कहां जा रहा है? बैलगाड़ा तो अपना पुरोहित, अभी तक पुरोहित था, वो राज पुरोहित और उसका दोनों बेटा वो मुनि जीवन स्वीकारने के लिए चल पड़े हैं और घर बार छोड़ दिया है। वो सारी संपत्ति राजा ने दिया है, और राजा नहीं दिया हो तो भी मालिक राजा होता है। और लोग, एक समय ऐसा था कि राजा को लोग भगवान मानते थे, एक भगवान का अंश ऐसा मानते थे लोग। तो ये संपत्ति, पुरोहित की संपत्ति राजकोष में आ रही है। इसुकार राजा की रानी, ऐसी चोट लग गई उसको, ऐसी चोट लग गई भीतर में कि इसने दान दे दिया। वो वापिस ले रहा है। दिया हुआ अपने दे दिया, फिर वो वापिस लेना। उसके भीतर में रोम रोम एक घटना, एक ही ऐसी घटना से व्यक्ति के भीतर में इतनी चोट लग गई और जाग गया। वे समय ऐसा, वो कमलावती के पास इसुकार राजा गया। कैसा शब्द प्रयोग किया है? राजन मरी हसी राय जया तयावा। राजन तेरा मृत्यु निश्चित है। बोल सकते कोई? बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोले तो मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही, लेकिन कोई ऐसा बोल दे तो आपको कैसा लगता है?
अमंगल, मृत्यु जैसी कोई मंगल चीज नहीं है, वो लोग अमंगल मानते हैं। देखो आपकी मान्यता किस किस प्रकार की मान्यता है। जैन दर्शन तो मंगल, सबसे बड़ा मंगल मृत्यु तो महोत्सव होता, जन्म होता तो मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु ऐसी होती कि जन्म से मुक्ति हो जाती है। मंगल है, मृत्यु मंगल है, मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु जैसा कोई महोत्सव नहीं, इसलिए तो मंगल रूप अवस्था होती है और मंगल ही मंगल होता है। जब संत सत्या जो स्वर्गवास हो जाता है तब उसकी पालकी में बैठा था, बैंड बाजा बजाते हैं, अबिल गुलाल, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? लोग कोई ऐसा अवसान होता तो लोग रोते हैं, और मुनि कोई संत सत्या कोई ऐसे आयु पूरा हो गया तो लोग पालकी में बैठा था, सब कुछ करते और बोलता जय जय नंदा, जय जय बद्दा। क्या मीनिंग? अब बोलते भी है, करते भी है, क्या है, किस लिए है? तो दूसरों का मंगल करना है अपने को। अपना मंगल कब करना है? अपना कल्याण कब करना है? दूसरों का तो हर व्यक्ति जो वर्तमान अवस्था में जैसी जैसी उसकी प्रणति होगी ऐसा ऐसा उसका काम होगा, लेकिन व्यक्ति नहीं जागेगा तो काम अपना मंगल अपना कल्याण में रुकावट जो हो तो अपनी 100% बेहोशी से है। बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं है। बेहोशी में सब कुछ होता है और होश प्रकट होने से जो चीज अनंत काल से किया एक क्षण में उसका कनेक्शन छूट जाता, एक ही क्षण। ऐसी शक्ति है होश में, लेकिन होश जीव को कब आएगा, कब प्रकट होगा, कौन सी उम्र पर होगा? एक कमलावती देवी यीशु का राजा को बोलती है, राजन मृत्यु निश्चित है, ये दान दिया हुआ तुम वापस ले रहे हो, तुम हो कौन? कितनी शक्तिशाली नारी अबला नहीं है, सबला है। नारी नारायणी है। कैसा कैसा तीर्थंकर का जन्म भी वो माता से मिलता, लेकिन जहां मोह और राग होता है अबला हो जाती है, वहां पागल हो जाता है। हर व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति जागती है तब कैसी हो जाती? वीरांगना है। ऐसी बहुत इतिहास में शास्त्रों में बहुत ऐसा उदाहरण देखने में आता है, जैसे सुलसा साड़ी का, चंपा साड़ी का। एक एक व्यक्ति को देखो कितनी खुमारी और धर्म उनके जीवन में रोम रोम में हाड की भिंजाई धर्म का रंग जिसको लगा वो व्यक्ति कैसी होती है। क्या बात है? यीशु का राजा बोले कि क्या बात है, नहीं देखते तुम? क्या बात मुझे पूछते? ये दिया हुआ दान तुम वापस ले रहे हो और यहां से मरकर कहां जाना है? ऐसा कठोर शब्द, कठोर लगता है ना आपको, लेकिन है सही शब्द हरदम व्यक्ति को कठोर लगता है। ऊपर से पालिश कर दे तो आपको कैसा लगता है? ऊपर से कोई पालिश कर दे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सही शब्द कोई बोल दे तो आपको कितना कड़वा लगता है। पर यीशु का राजा क्रोध नहीं आया। देखो क्या समझना रह सकता है? ऐसा शब्द कोई मिसेस हस्बैंड को बोल दे तो उसके पास कुछ नहीं तो हाथ तो है ना, हाथ वो हथियार हो जाता है। क्या होता है? क्रोध में क्या कर देवे वही मालूम नहीं रहता। ऐसा शब्द जब आता है, लेकिन तो राजा ईशुकार था। देवी कमलावती बोलती है ऐसा कठोर शब्द और राजा बोलता है, देवी क्या मेरी क्षति, क्या मेरी गलती? अपना पुरोहित, अपना राज पुरोहित, 2 हस्बैंड वाइफ और उसका 2 बेटा, वो मुनि जीवन स्वीकारने के लिए घर बार छोड़कर चल पड़ा है और उससे सारी संपत्ति आपके राज दरबार में, आपके खजाना में आपने हुक्म किया है आ रही है, तो आपको रहना है यहाँ, हरदम आपको आप रहेंगे और दान में दे दिया, वो वापस लेना, वो आपका धर्म नहीं है। ईशुकार राजा कमलावती के बात सुनकर इतना सजाग हो गया, इतना होश आ गया, क्रोध के
जो अवस्था ऐसी होने वाली थी, और व्यक्ति के भीतर में जो सोचता नहीं, तो व्यक्ति को वहां पर कैसा दूसरी कोई घटना घट जाती है। पास में तलवार थी, राजा तो रखता है हथियार साथ में, ढूंढना नहीं जाना पड़ता, सिर्फ म्यान से अलग करना इतनी बार, लेकिन क्रोध समा गया, भीतर में समा प्रकट हो गई, और व्यक्ति ने सोचा कि बात आपकी 100% सही है, मैंने क्या काम किया, मैं जा रही हूं, मैं यहां अभी रुकने वाली नहीं हूं। कमलावती ने इसुका राजा को बोल दिया कि मैं तो जा रही हूं, आपका जो भाव हो आप कर सकते हो। इसुका राजा सोचने लगा कि अपना इतना विद्वान पुरोहित और उसका 2 बेटा, अभी तो छोटी उम्र, धर्म में छोटी बड़ी उम्र होती नहीं, उम्र होती है बहुत बड़ी उम्र होती है, तो भी व्यक्ति को जो सही स्वभाव रूप धर्म रुचता नहीं, तो उम्र क्या काम की हो। और आपको अनुभव होगा, परिधि का खट्टा मीठा अनुभव होगा, आत्मा अनुभव के बिना सब अनुभव बेकार। जहां तक आपको आत्मा अनुभव नहीं है, बोधि सम्यक दर्शन जीवन में प्राप्त नहीं है, तहां तक आपका जो सारा अनुभव है सारा परिधि का है, आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। और ये अनुभव नहीं होगा तहां तक व्यक्ति की कभी भी दुखों का कारण मिटे, ऐसी कोई संभावना नहीं। इसुका राजा कमलावती ने बोल दिया कि मैं जा रही हूं। इसुका राजा को भी ऐसा लगा कि बात तो यहां रहना अभी मेरे लिए तो शक्य नहीं है। वो 2 बेटा तैयार हो गया तो माँ बाप तैयार हो गया, यहाँ कमलावती रानी तैयार हो गई तो साथ में इसुका राजा तैयार हो गया। होता है, वो बोला कि तुमको जाना हो तो जाओ, मैं तो यहाँ एक रानी थोड़ी है, बहुत रानी है। छिला निजाम हुआ, हैदराबाद हुआ, उसके राजमहल में 350 बेगम थी। लास्ट जो निजाम का लास्ट निजाम जो हुआ हैदराबाद में, उसको 350 रानी थी बेगम। तो ये राजा, इसुका राजा ऐसे स्वीकार था, सोच सकता था कि बहुत रानी है मेरी पास, तो तू एक जाना हो तो जाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वैराग क्यों आ गया? घर में से कोई व्यक्ति ऐसा तैयार होता तो दूसरों को भाव होता है, हाँ उसका महोत्सव मनाते, लेकिन व्यक्ति के भीतर में ये भाव क्यों नहीं होता? तो यहाँ इसुका राजा तैयार हो गया। देखो ये कैसा है, कैसी कैसी घटनाएं घटती है और कहां से जीव आता है। ये दशांगी सुख जहां होता है वहां पर वो देवलोक से चौकर जीव आता, और यहाँ छोटा ही निमित्त मिलते छलांग लग जाती। बाकी तो जीव जीवन भर जुटता रहता है, ढूंढता रहता है, कुछ आत्मा के लिए सब भूल जाता है, जीता है दूसरों के लिए। स्वयं के लिए जो जिएगा तब अपना काम हो जाएगा। तो अपना काम करने के लिए हमकी वर्तमान में क्या तैयारी है, वो अपनी तैयारी जहां तक नहीं होगी तहां तक अपना का। ये उदयन राजा देखो हो गया तैयार। ये उदयन राजा 363 नगर का मालिक, 16 देश का सम्राट, ये राजा उदयन देश वृत्ति से सर्ववृत्ति की ओर आगे चलने के लिए तैयार हो गया। सोचता था कि भगवान महावीर आए पधारे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। ये देवभद्र यशोभद्र दोनों भाई, पुरोहित, उसकी पत्नी कमलावती देवी और इसुका राजा तैयार हो गया। देख लिया कि मैंने सारा संसार क्या है, मैंने देख लिया, मैं आपके साथ हूं साधना करने के लिए। ये 6 जीवों भूतकाल के भव में साथ में साधना किया था, साथ में साधना किया, साथ में रहा। साधना थोड़ी कम रह गई, तो मुनि जीवन वहां पर पूरा हुआ, देवलोक में गया। देवलोक से अलग अलग स्थान पर ये भृगु पुरोहित, कमलावती और इसुका राजा और देवभद्र यशोभद्र, ये अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग देवलोक से वहां पर आ गया, इकट्ठा हो गया। और 6 आत्मा 6 जीवनो अधिकार, ये 6 जीवों साधना करने के लिए मुनि के पास पहुंच गया। मुनि जीवन स्वीकारा, कैसा स्वीकार? करे नहीं बनते,
मुनि जीवन करे में बनते, बोले में बनते नहीं। ये जागरण साक्षी भाव की जो साधना है वो क्षण क्षण पर व्यक्ति की सुस्ती उड़ जाती है, प्रमाद दूर हो जाता है। और जहां जहां प्रमाद है, ये 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा, कैसा है? मद 8, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, लाभ मद, तप मद, ऐश्वर्य, ठकुरा, ये 8 प्रकार का मद व्यक्ति को कहां ले जाता है? कैसा होता है? ये मद की अवस्था व्यक्ति को चाहे इतना बाहर से आगे चल पड़ा, लेकिन एक क्षण में व्यक्ति को कहां से कहां एक प्रकृति फेंक देती है, व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है। तो ये सब प्रमाद जहां तक अपने भीतर में है, 6 जीवों, इस सारा प्रमाद को छोड़कर ममत्व भाव से ऊपर उठकर उस 6 जीवों को कैसा ज्ञान गर्भित 2 बेटा को वैराग प्रगटा तो माँ बाप को भी वैराग आ गया। उसका निमित्त पाकर कमलावती देवी जाग गई और यीशु का राजा कमलावती देवी ने ऐसा शब्द किया और शब्द सुनकर कमलावती का यीशु का राजा को वैराग प्रकट हो गया कि ये जीवन ऐसे व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, आत्म साधना सारा दुखों का कारण मिटाने के लिए मिला है। वो कार्य अपना है, अपने से होगा। गृहस्थ धर्म में रहकर भी व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और ये जो अपना लक्ष्य हो, अपनी जो ये दृष्टि हो, एक जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में थोड़ा भी आ जाए तो भी सचमुच व्यक्ति सम्यक दर्शन के सन्मुख हो जाएगा और एक दफा बुद्धि सुलभ हो जाएगा, ऐसा पात्र हो जाएगा। तो ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए हर आत्मा सद्भागी बने, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भावभेद अवसर पर सदारी मंगलं हरियंदा मंगलं सुदामंगलं सौमंगलं गवली बलंदो मंगलं जदारी मंगलमा हरियंदालुगुदवान सिद्धालुगुदवान साहुलुगुदवान गवली बलंदो धूलुगुदवान जदारी शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनंदं धमं शरणं भजामि चारमंगलंगारक्तं यार संगरजे बहुसागरमागरदे सकल कर्मणोणयन् मोक्षतरां सुखलयनन्न भावधरी जय गुणगाय जीवधरीं वेदाय संसारवाणी शरणाजात अवर शरण नहीं को जय नर नारी आधरे अक्षय अविचल पदो श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजिए दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण इकुतो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी ब्रह्मस्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम जेयम वज्रस्वामी मंगलम इकुतो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी ब्रह्मस्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम जेयम वज्रस्वामी मंगलम इकुतो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नमस्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम जेयम वज्रस्वामी मंगलम महावीर स्वामी भगवान की